हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की लेक्चर सीरीज़ के अंदर लास्ट लेक्चर तक अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर ली थी। अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या उसकी खास बातें हैं अपन ने वो स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसी को अपने को याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब कुछ 118 एलिमेंट्स अपने एनसीईआरटी के हिसाब से टेबल के अंदर अरेंज किए हुए हैं, तो उनको इस तरह से याद रखना तो देखो मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं अपनी, और उन ट्रिक्स की हेल्प से फिर हम क्या करते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को याद रखते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही ट्रिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ट्रिक से याद रखना आसान होगा, और अगर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हमें याद होंगे तो हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम्स, इसके अलावा बॉन्डिंग की प्रॉब्लम्स, ब्लॉक्स की प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पीरियोडिक टेबल याद होना सबके लिए ज़रूरी है। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है पीरियोडिक टेबल को याद रखना। कोई एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज याद रखता है, कोई ब्लॉक्स वाइज याद रखता है, कोई लीनियर, कोई हॉरिजॉन्टल, सबका अपना अपना तरीका है। अपन ब्लॉक्स वाइज पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल, मॉज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम इसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक छोटा चार्ट बनाता हूं, और उसमें किस तरह से ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक कहाँ पड़ा है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, और फिर अपन बात करेंगे एलिमेंट्स की, कैसे उनको याद रखना है। एक पीरियोडिक टेबल का अपने फॉर्म बनती है। ये जो 2 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, जिसको आप फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप बोलते हो, ये होते हैं आपके एस ब्लॉक। सबके बारे में पढ़ेंगे अपन डिटेल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्यों नाम पड़ा एस, सब कुछ बात करेंगे अपन। बस एक बार देखते रहो। उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, ये पूरे 10 आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक। और ये जो 6 हो गए, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये होते हैं आपके पी ब्लॉक। जबकि एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिली, इनको पीरियोडिक टेबल के बाहर ही पढ़ा जाता है। बाहर ये जो 2 हॉरिजॉन्टल रो होती है, इनको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सही है? तो ये एक पीरियोडिक टेबल का पूरा अपने पास फॉर्म है। अपने पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ऐसा बोला जाता है कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, राइट साइड में पी ब्लॉक है, और पीरियोडिक टेबल के बाहर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके कौन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एफ ब्लॉक से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अपन इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले एस ब्लॉक की ट्रिक देखेंगे, फिर पी ब्लॉक की ट्रिक देखेंगे, फिर डी की ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद एफ ब्लॉक की ट्रिक देखेंगे। सही है? चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले ये आपके सामने एस ब्लॉक है। हम सीधा सीधा इसकी ट्रिक की बात करते हैं। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, जिनको मेंडलीफ में फर्स्ट ए और सेकेंड ए से रिप्रेजेंट किया था। बात करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की। फर्स्ट ए ग्रुप को आप एल्कलाई मेटल्स के नाम से भी जानते हो, क्योंकि इसके अंदर आने वाली सारी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, और इनको एल्कलाई अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। याद रखने की ट्रिक क्या है, हे ली ना के रब से फरियाद। सिंपल, आपको हे ली ना के रब से फरियाद, इससे आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। सेकेंड ए ग्रुप, ये भी मेटल्स होती है। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम,
ये मेटल्स के अंदर आती है। और इनको याद करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। हम बहुत आसानी से इन ट्रिक के थ्रू एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। देखो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, सही है। हम जब बोलते हैं तो एक बार हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, हंसने लग जाते हैं अपन, है ना। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो अपने को याद रह जाती है। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा यूज़ करते हैं, एक दूसरे को क्लासरूम में पूछते हैं, तो ये चीज़ें अपने को याद रहने लग जाती है और बहुत आसानी से हम एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, सही है। तो ये आपके है एस ब्लॉक की ट्रिक्स। आप चुटकियों में 1-2 मिनट के अंदर भी ये ट्रिक्स याद कर सकते हो। और अगर आपने थोड़ा सा एलिमेंट्स को पढ़ रखा है तो आप एलिमेंट्स के नाम भी इसके साथ साथ में लिख सकते हो, उनके सिंबल भी आप साथ में लिख सकते हो, सही है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पी ब्लॉक की। ये है आपके पास पी ब्लॉक की फैमिली। पी ब्लॉक के अंदर टोटल अपने पास 6 फैमिली है, यानी 6 ग्रुप है। पहला 13 ग्रुप, दूसरा 14, 15, 16, 17, 18। मेंडलीफ के ये 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 0 गुप्त हुआ करते थे, जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनके पहले पहले एलिमेंट के हिसाब से इनको फैमिलीज़ का नाम दिया गया है। जैसे इसका पहला मेंबर बोरॉन है तो ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन है तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस होते हैं और वो नोबल गैसेज हैं, इसलिए उनको नोबल गैस फैमिली के नाम से जाना जाता है। देरी किए बिना बात करते हैं इनकी ट्रिक्स की। बोरॉन फैमिली के अंदर आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। और इनको याद रखने का तरीका है, कैसे गाए शंकर प्रभु, कैसे गाए शंकर प्रभु। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो मेरे पास मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, सही है। याद रखने का तरीका हो जाएगा, नानू, पापा, आशु, सब बीमार, नानू, पापा, आशु, सब बीमार। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर आपके पास मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। और याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब लिखना, नकल करना। हैलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। याद रखने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी। नोबल गैसेस के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। याद रखने का तरीका, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इन ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हो पी ब्लॉक को, सही है। आप पॉज करके और इनको नोट डाउन कर सकते हो ट्रिक्स को, और फिर आप इन्हें प्रैक्टिस करके और कुछ ही मिनटों में याद कर सकते हो सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स की और उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये है अपने पास डी ब्लॉक। बाकी फैमिलीज़ को अपन ने वर्टिकल के हिसाब से याद रखा, उनकी ट्रिक्स याद रखी। डी और एफ ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में याद रखा जाता है और अपन भी क्या करते हैं, इनकी ट्रिक को हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बना रखी है। जैसे वहाँ फैमिलीज हुआ करती थी, वैसे यहाँ पर सीरीज़ चलती है। डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और ये 6D सीरीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। मैं अगर बात करूँ 3D सीरीज़ के अंदर, तो उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर और जिंक। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान ट्रिक है अपने पास। साइंस टीचर विकास क्राइड मैन फीस को नहीं कबूल करता, जाने क्यों। नेक्स्ट है अपने पास 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ के अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं यट्रियम, जर्कोनियम,
नोबेलियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और आपके पास कैडमियम। याद रखने के लिए ट्रिक है अपने पास, यह जारा नबीला, मॉर्निंग टेक केयर, हाउ आर यू रहने दो, पढ़ो आगे बढ़ो, कैडबरी खाओ। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, अपन आसानी से इनको याद रख सकते हैं एलिमेंट। 5D सीरीज के अंदर अपने पास है लेंथेनियम, हाफेनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड मरकरी। इनको याद रखने के लिए ला हफ्ता वरना रे उस इमारत पर उल्टा लटका दूंगा। नेक्स्ट है 6D सीरीज, उसमें है अपने पास एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोरेजियम, बोहरेनियम, हैजियम, मेटोरेरियम, डर्मस्टेडियम और रियोजीनियम कॉपरेंशियम। इनको याद रखने के लिए ट्रिक है अपने पास, अकेले RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल। इस तरह से अपन इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये है अपने पास डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नाम थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ नाम की बजाय हम इनको सिंबल से ही याद रखते हैं। तो ट्रिक से सिंपल सिंबल याद रखो और अपना काम यहाँ पर निकल जाता है। लास्ट बात करता हूँ अब मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की। जल्दी से देख लेते हैं एफ ब्लॉक की ट्रिक किस तरह से है। सलमान, प्रीति, नादिया प्लेन में साथ में यूरोप गए, टाइटैनिक देखी हॉल में, अरे तुम्हारे यार लुट गए। दूसरे इसके एलिमेंट्स की ट्रिक है अपने पास, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फेमस मदारी नंबर 1। तो इस तरह से अपन सिंपल ट्रिक से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। आई होप आपकी ये ट्रिक यूज़फुल रहेगी। आप बहुत आसानी से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो ब्लॉक वाइज, और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।